सेक्शन सी स्टार्ट हो रहा है। तो 26 में बोल रहा है फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड। ये 3 नंबर दिया है, लीव्स रिमाइंडर 4, 5 एंड 6 रेस्पेक्टिवली। तो इसका मतलब क्या हो गया, माने ये 3 जो नंबर दिया हुआ है इससे मैक्सिमम माने कितना बड़ा नंबर से भाग करने से डिवाइडेड जब करेंगे तब रिमाइंडर ये सब निकलेगा। ठीक है, तो हम लोग को पहले तो ये जो माने इसका मतलब हो गया जे इससे कोई कम माने ये जो 3 संख्या दिया है हुआ है, ये जो 3 नंबर दिया हुआ है इसमें से ऐसा कुछ नंबर आएगा जो ये 3 नंबर को डिवाइडेड करेगा, मतलब छोटा नंबर आएगा। छोटा नंबर आने से हम लोग बोले थे ए सेप करना है। तो ए सेप करने से तो इसका ए सेप डायरेक्ट नहीं करना है क्योंकि ये रिमाइंडर आ रहा है। मतलब ए सेप क्या करता है, ए सेप तो इन लोगों को क्लियर माने टोटली डिवाइडेड कर देता है, माने रिमाइंडर 0 आता है। लेकिन ये जब आ रहा है तो ये पहले इससे माइनस करना पड़ेगा, तब जो आएगा वो रिमाइंडर माने उस वो माने मतलब उसका अगर ए सेप करेंगे तो जो नंबर निकलेगा वो सब क्लियरली डिवाइडेड हो जाएगा। तो ये पहले जो 4 इससे माने माइनस कर रहे हैं, इसका मतलब है जब हम लोग वो माने मतलब इस शेप से भाग करेंगे, इसको डिवाइडेड करेंगे तो वहाँ पर रिमाइंडर 0 आएगा। लेकिन ये 4 जब ऐड हो जाएगा तो 4, 4, 5 हो जाएगा, उससे 4 रिमाइंडर आ जाएगा। देखिए कैसे क्या करते हैं। तो ये माइनस कर रहे हैं, ये भी माइनस कर रहे हैं, ये भी माइनस कर रहे हैं। ठीक है, तो आ रहा है कितना, ये 4, 1, 1, 4, 4, 1 इधर आ रहा है, ये आपका 7 आ रहा है, और इधर 6, 5, और इधर आ रहा है 3, 9, 6। अभी जो ये है ये इसका अगर ए सेप करेंगे तो इसका ए सेप करने से ये सब का रिमाइंडर कुछ नहीं आएगा। लेकिन वो माने जो ए सेप होगा उससे अगर ये वाला डिवाइडेड करेंगे तो 4 रिमाइंडर आएगा, क्योंकि पहले ही हम लोग रिमाइंडर को माइनस कर लिया। ठीक है, तो ये 3 का अभी ए सेप निकलना है। तो ए सेप हम लोग डायरेक्ट मतलब डिवाइडेड रूल से निकल रहे हैं। ये आपका आ गया एक बार 4, 4, 1, ये 6, ये 2, और इधर 1, 4, 4, 1, फिर ये कितना जाएगा, 3 बार ही जाएगा, 3 बार जाएगा। तो 3, 7, 3 आ रहा है कितना, ये 4, 2, 3, इधर 8, मतलब 6, ये आ रहा है 2 बार। तो ये वाला यहाँ पर एचसीएफ हुआ। दूसरा वाला नंबर को भी एक बार डिवाइडेड करके देख लेता है ये आ रहा है क्या। एक बार जाएगा 63, इधर आ रहा है 6, 3, तो 163, मतलब आ गया क्या, ये वाला एचसीएफ। तो एचसीएफ हो गया, एचसीएफ हो गया 63। तो फाइनली आंसर भी 63 है। 63 से अगर इन लोगों को डिवाइडेड करेंगे, ये 3 को डिवाइडेड करेंगे तो 4 आ जाएगा, क्योंकि 4 पहले हम बात दे दिया था, मैंने मतलब डिवाइड मैंने माइनस कर दिया था, यहाँ पर 5 कर दिया था, यहाँ पर 6 कर दिया था। तो इसीलिए ये मैंने ये 63 से ये इन तीनों को जब डिवाइडेड करेंगे तब रिमाइंडर 0 आएगा। लेकिन ये 4 ऐड करने के बाद जब 4, 4, 5 आएगा तब इसको डिवाइडेड करने से 4 रिमाइंडर आ जाएगा, ये भी रिमाइंडर आएगा, ये भी रिमाइंडर आएगा। फाइनली आंसर आपका 63 है इसका। ठीक है, एक मिनट देख लेते हैं 26 नंबर का 63। ठीक है, ओके, चलो नेक्स्ट करते हैं। अच्छा, 27 में बोल रहा है इन द गिवन फिगर। एक तो फिगर दिया हुआ है, फिगर को पहले एक बार नीचे कर लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर बोल रहा है इन द गिवन फिगर है AEF ये वाला एंगल AFE ये वाला एंगल इक्वल है, ये दोनों इक्वल है। एंड इज द मिड पॉइंट ऑफ CA।
सी ए का मिड पॉइंट मतलब ये और ये इक्वल है, ये मिड पॉइंट है, सी ए का ये मिड पॉइंट है, ये दोनों इक्वल है। अच्छा, मिड पॉइंट ये हुए। प्रूव दैट बी डी, बी डी, बी डी मतलब ये वाला, बाई सी डी ये वाला, बी एफ मतलब ये वाला, बाई सी एफ, सी एफ मतलब ये वाला, सी ई, सी ये वाला। तो ये हम लोगों को प्रूव करना है। तो यहाँ थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। तो पहले एक बार ड्राइंग को पोस्ट लेते हैं, जो जो दिया था वो इन्फॉर्मेशन दे दिया है। यहाँ से हम लोग ये डी ई का एक तो पैरेलल लाइन ऐसे कर रहे हैं, ठीक है, ऐसे आएगा, ठीक है, जो ये पैरेलल ये है, ठीक है। तो अभी क्या कर रहे हैं, ये जो ट्रायंगल है और ये बड़ा ट्रायंगल है, ये दोनों को ले रहे हैं, ये बड़ा ट्रायंगल और ये ट्रायंगल। एक बार पहले एक बार ड्राइंग मैंने आपका समझा देता है, फिर लिख के करेंगे। तो ये दोनों ट्रायंगल के जब माने ये पैरेलल ये है, तो ये ट्रायंगल में ये थर्ड साइड का पैरेलल इक्वल है, मैंने पैरेलल है, तो हम लोग बीपीटी मैंने बेसिक प्रोपोर्शन थ्योरम से हम बोल सकते हैं ये वाला बाई ये वाला इक्वल टू ये वाला बाई ये वाला, ठीक है। तो एक एक करके करते हैं तब समझ में आएगा। तो इन ट्रायंगल बी बी डी एफ, बी डी एफ, इन ट्रायंगल बी डी एफ सी, अच्छा ये वाला कोई भी नाम दे दीजिए, एम दे दीजिए। अच्छा कंस्ट्रक्शन ये वाला का लिखना पड़ेगा कंस्ट्रक्शन में, माने सी एम एक तो लाइन दिया हुआ है, माने ड्राइंग कर रहे हैं जो बी एफ के इक्वल पैरेलल है, जो बी एफ को एम पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। ड्रॉ ए पैरेलल लाइन सी एम, और ये माने तो आपका बी डी के बी एफ के डी एफ के पैरेलल कर रहे हैं, जो बी सी को इंटरसेक्ट, बी ए को या बी एफ को इंटरसेक्ट कर रहा है एम एम पॉइंट में, ठीक है। तो अच्छा इसके बाद बी डी तो क्या बोल रहे थे, बी डी, हाँ। तो ये तो हम लोग नाम दे दिया। इसके बाद इन बी डी ट्रायंगल क्या क्या पैरेलल है, सी एम पैरेलल टू डी एफ, ठीक है। देयरफॉर हम लोग बीपीटी थ्योरम से बोल सकते हैं बी सी बाई सी डी इक्वल टू बी एम बाई एम एफ बाई बी पी टी, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। तो यहाँ पर दोनों से 1 ऐड कर रहे हैं, बी एम बाई एम एफ प्लस 1। तो यहाँ पर फाइनली क्या आ रहा है, सी डी बी सी प्लस सी डी इक्वल टू एम एफ बाई बी एम प्लस एम एफ। अच्छा यहाँ पर देखिए ये बी सी प्लस सी डी, बी सी प्लस सी डी मतलब क्या हो गया पूरा बी डी, बी डी हो गया, और इधर सी डी रहने दीजिए, और इधर बी एम और एम एफ, बी एम और एम एफ मतलब हो गया बी एफ बाई एम एफ। अच्छा अभी एक ये तो हो गया, ये रहने दीजिए, इसके बाद ही प्रूफ आ जाएगा। हम लोगों को बोला था ये वाला, माने ये देखिए पूरा, माने हम लोगों का जो ये था आपका प्रूफ था वो वाला पूरा आ गया, यहाँ पर नहीं आया। बी डी बाई सी डी, देखिए बी डी बाई सी डी आ गया, और उधर बी एफ बाई सी ई, बी एफ तो आ गया सी एफ, माने ये वाला हमको चाहिए, ये वाला भी सी ई प्रूफ करना है। तो यहाँ पहले बोला था ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, मतलब ये एंगल के थ्रू ये साइड और ये साइड इक्वल है, ठीक है। तो ये बोला था मिड पॉइंट है, माने ये मिड पॉइंट है, मतलब ये और ये दोनों इक्वल है, मतलब इस ये तीन ही इक्वल है। और एक तो चीज़ है जो अगर ये ट्रायंगल में पकड़ेंगे तो ये पैरेलल ये है, तो बाई प्रोपोर्शनल थ्योरम ये बाई ये इक्वल टू ये बाई ये है, तो ये दोनों तो पहले ही इक्वल है,
मतलब ये और ये भी इक्वल है। मतलब क्या हो गया, माने हम लोग अगर ये ट्रायंगल लेंगे, माने ए सी एम, ये ट्रायंगल लेंगे तो इसका ये जो ट्रायंगल है इसका आपका बी ई एफ ई पैरेलल सी एम, ठीक है, ये पैरेलल है। तो हम लोग बोल सकते हैं ए ई बाई सी ई, ए ई बाई सी इज इक्वल टू ए ई बाई सी इक्वल टू ए एफ बाई एम एफ, ठीक है। और ये इक्वल है, दोनों इक्वल है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, मैंने हमको ये वाला जो चीज़ है ये इक्वल दिखाना है। तो ये सब इक्वल है। तो हम लोग बोल सकते हैं सी ई के जगह, माने हम लोगों को जो एम एफ आया था, एम एफ जो आया था एम एफ की जगह सी एफ लिख सकते हैं, क्योंकि सब इक्वल है, ठीक है। माने ये प्रोपोर्शनली, मतलब ये इक्वल मतलब क्या हो गया, 1/1 है, ये भी 1/1 है। मतलब ये तीन चीज, माने ये वाला इक्वल है, ये वाला इक्वल है, तीन ही इक्वल है। तो फाइनली हम लोग क्या बोल सकते हैं, सी ई के जगह एम एफ भी बोल सकते हैं। तो एम एफ इक्वल टू सी एफ बोल सकते हैं। तो फाइनली यहाँ पर बी डी सी डी इक्वल टू बी एफ बाई एम एफ की जगह हम लोग सी ई बोल रहे हैं। तो यही प्रूव हो जाएगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट। अच्छा, फाइंड द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये एक तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरो एंड कोफिशिएंट। अच्छा, इसमें बोल रहे हैं एक तो पॉलिनोमियल दिया हुआ है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, इसका रूट्स निकालने बोल रहे हैं। तो रूट्स पहले निकाल लेते हैं। ये एक तो जीरो हो गया रूट्स निकालने के लिए। तो फिर पी क्यू एक्स स्क्वायर प्लस, ये मल्टीप्लाई कर देते हैं, एक्स प्लस क्यू एस एक्स प्लस आर एस इज इक्वल टू ज़ीरो। तो फाइनली हम लोग ये दोनों से पी एक्स कॉमन ले रहे हैं, पी एक्स तो आएगा क्यू एक्स प्लस आर, और ये दोनों से एस कॉमन ले रहे हैं, तो क्यू एक्स प्लस आर इक्वल टू ज़ीरो। तो फाइनली क्यू एक्स प्लस आर एक ठो आ गया, और एक ठो पी एक्स प्लस एस आ गया, तो जीरो। तो फाइनली एक्स प्लस आर इज इक्वल टू ज़ीरो, और पी एक्स प्लस एस इक्वल टू ज़ीरो। तो एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस आर बाई क्यू, और इधर एक्स इक्वल टू आ जाएगा माइनस एस बाई पी। तो ये दोनों आपका रूट्स आ गया। तो ये रूट्स आने से हम लोगों को बोलिए कोफिशिएंट से वेरीफाई करने के लिए, तो रूट्स आ गया ये दोनों। तो हम लोग कैसे क्या करना है, हम लोगों को पता है अल्फा प्लस बीटा, मतलब रूट्स दोनों का रूट्स इक्वल टू सी बाई ए होता है, माइनस बी बाई ए होता है, और अल्फा बीटा इक्वल टू सी बाई ए होता है। तो ये रिलेशन हमको मैंने दिखाना है। तो ये दोनों रूट्स है, तो दोनों का प्लस पहले कर लेते हैं, मैंने सम ऑफ रूट्स क्या आएगा, माइनस आर बाई क्यू माइनस एस बाई पी। तो ये पी क्यू एलसीएम हो गया। तो माइनस पहले एक तो कॉमन ले लेते हैं, माइनस कॉमन लेने से ये अगर कॉमन लेंगे तो ये प्लस आ जाएगा। तो यहाँ पर ही हम लोग डायरेक्ट कर लेंगे, माइनस हो गया तो इधर आ रहा है पी आर माइनस प्लस हो जाएगा क्यू एस। तो ये वाला यहाँ से देख लेते हैं। तो ये वाला ही चीज़ है, ऊपर में जो है ये माइनस दे दिया, ये वाला ब्रैकेट दे देते हैं। तो पी आर प्लस क्यू एस, देखिए पी आर प्लस क्यू एस ये क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स। तो लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाई, ये पी क्यू क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, माने यही रिलेशन है, माने ये जो है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कोफिशिएंट से रिलेशन कर रहे हैं। तो
ये वाला चीज पहले वाला हो गया। अभी प्रोडक्ट का, प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट था आपका दोनों का मल्टीप्लाई। तो ये दो रूट्स है, माइनस आर बाई क्यू एक ठो और एस बाई माइनस एस बाई पी। तो ये दोनों प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, आर एस बाई पी क्यू। ठीक है, तो यहाँ से देखिए ये क्या आ रहा है, ये कांस्टेंट माने हम लोगों का जो ये था माने सी बाई ए मतलब कांस्टेंट बाई एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। तो आर ए सी यहाँ पर कांस्टेंट है, कांस्टेंट बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यही रिलेशन था। माने आर एस बाई पी क्यू, तो कांस्टेंट बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यही रिलेशन प्रूव करना था। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट 29 में बोल रहा है वन रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2/3। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दिया, इसमें एक ठो रूट्स बोल दिया 2/3। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ पी एंड अदर रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, तो ये तो पहले ये जो दिया हुआ है पी एक्स प्लस 4, ये आपका ये पॉलिनोमियल का एक ठो रूट्स है क्या, रूट 2/3। तो 2/3 इसको सेटिस्फाई करेगा, इसको सेटिस्फाई करेगा, 2/3 बैठने से 0 आएगा। तो देख लेते हैं क्या आ रहा है। तो x की जगह 2/3 आ जाएगा, होल स्क्वायर प्लस p 2/3 4, ये 0 रिटर्न करेगा। तो फाइनली क्या कर रहे हैं, एक मिनट, अच्छा इसका हो रहा है, ये 0 हो गया। तो ये क्या आ रहा है, 3 × 4/9 प्लस 2/3 p प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो इधर कट रहा है 4/3 प्लस 2/3 p प्लस 4 इज इक्वल टू 0। फाइनली 2/3 p इज इक्वल टू सब उधर लेके जा रहा है, 4 माइनस 4/3 मतलब आ गया 3 12 माइनस 4। ठीक है, तो फाइनली p का वैल्यू आ रहा है कितना आपका, ये सब माइनस आई आ रहा है क्या, p का वैल्यू माइनस आ रहा है। ठीक है, माइनस ही आने दीजिए। तो फाइनली क्या आ रहा है, इधर 16/3 और इधर 2/3, 3 कट गया, -8, तले p का वैल्यू आ गया -8। तो यही आंसर है, एक बार देख लेते हैं, 1 मिनट रुकिए। हाँ ठीक है, p का वैल्यू -8 ही है। ठीक है, अच्छा अभी बोल रहा है दूसरा रूट निकालने के लिए। तो दूसरा जो रूट जो है ये आपका 3x² प्लस ये आपका इतना p का मान वैल्यू आया था -8। तो -8x हो गया, 8x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इसमें हम लोग का एक ठो है 3/4 और एक ठो अल्फ़ा निकाल लेते हैं, मैंने अल्फ़ा पकड़ लेते हैं। तो ये दोनों का रिलेशन क्या आएगा, -8/3 मतलब माइनस तो हट जाएगा, 3/8 आ जाएगा। ठीक है, ये आपका रिलेशन आ गया। तो यहाँ से अल्फ़ा मतलब एक ठो मैंने यहाँ हम लोगों को बोला दूसरा जो रूट है वो निकालने के लिए। तो दोनों का सम है ये वाला, मैंने रिलेशन यहाँ से आ रहा है। तो ये तो एक ठो रूट है और अल्फ़ा पकड़ लिया एक ठो, और इसका रिलेशन ये इक्वेशन से आ रहा है। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं 8/3 माइनस 2/3 मतलब आ गया 3, ये 8 माइनस 2 मतलब हो गया 6/2 3 अल्फ़ा इज इक्वल टू ये 2 मतलब अल्फ़ा दूसरा का एक ठो रूट है, दूसरा रूट जो है वो 2 आ गया। ठीक है, ये आंसर एक ठो है, एक ठो ये आंसर है और एक ठो ये है। ठीक है, चलो पढ़ दूसरा। अच्छा इसमें क्या बोल रहा है, द रूट्स अल्फा बीटा ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये
सच दैट अल्फा माइनस फाइंड द वैल्यू ऑफ। अच्छा, यहाँ पर दो ठो रूट्स दे दिया ये इक्वेशन का, वहाँ पर के है तो अननोन नंबर वो निकालने बोल रहे हैं, और एक तो कंडीशन दे दिया क्योंकि यहाँ पर दो अलग अलग माने आपका दो वेरिएबल है, तो दो वेरिएबल करने से दो इक्वेशन लगेगा, तो इसीलिए दो इक्वेशन दिया हुआ है, एक तो ये इक्वेशन और यहाँ से एक तो इक्वेशन निकल के आएगा। तो कर लेते हैं, एक्स प्लस 3k-1 इजिकल टू 0। यहाँ दोनों रूट्स दे दिया, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, -b/a, मतलब ऐसे आ गया तो 5 आ गया, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू आ गया 5। मैंने ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स का होता है, माइनस माइनस पहले रहता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाई आपका कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से ये रिलेशन आता है। ठीक है, तो एक तो ये आ गया, अभी एक तो हम लोगों को दिया हुआ है ये वाला। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं, तो 2 अल्फा इक्वल टू आ गया कितना 6, तो अल्फा इक्वल टू आ गया 3, और दूसरा कोई भी इक्वेशन में अल्फा का वैल्यू बैठा दीजिए, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू आ गया 5, और अल्फा इक्वल टू 3 आ गया था, तो बीटा इक्वल टू आ जाएगा 5 - 3, तो फाइनली 2, मैंने बीटा इक्वल टू 2 आ गया। तो एक तो ये है, एक तो ये है, तो हम लोगों को यहाँ पर क्या के का वैल्यू पूछा था, तो हम लोगों का अल्फा बीटा निकल गया, मैंने क्या क्या रूट्स है वो निकल गया, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ के, तो के का वैल्यू निकालने बोल रहे हैं। तो ये जो इक्वेशन है x² प्लस -5x प्लस 3 माइनस के, इसमें अगर अल्फा और बीटा का वैल्यू बैठाएंगे तो अल्फा इक्वल टू आया था 3 और बीटा इक्वल टू 2, ये दोनों बैठेंगे तो इसको सेटिस्फाई करेगा, मतलब 0 आएगा, यहाँ पर ये 0 आएगा, तो यहाँ बैठा देता है पहले वाला जो रूट्स है, नहीं प्रोडक्ट से ही निकाल देते हैं, प्रोडक्ट से निकाल देते हैं, यहाँ पर देखे कुछ फ़ायदा नहीं है, इसका प्रोडक्ट से निकाल देते हैं। तो हम लोगों का प्रोडक्ट क्या था, मैंने अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या था माइनस ये के, प्रोडक्ट मतलब सी में है, तो हम लोग का कंडीशन क्या था C/A मतलब हो गया 3k-1 बाई नीचे 1, तो फाइनली क्या आ रहा है अल्फा और बीटा इक्वल टू 3 × 2 इजिकल टू 3k-3, ये तो यहाँ रहने दीजिए, के तो यहाँ से कट जाएगा, 1 कट जाएगा, 3 कट जाएगा, तो फाइनली 2 इक्वल टू k-1, तो k इक्वल टू आ गया 2 + 1 इक्वल टू 3, तो k का वैल्यू 3 निकल गया। ठीक है, यही आंसर है। ठीक है, एक मिनट देख लेते हैं, हाँ k का वैल्यू 3 है। कोई प्रॉब्लम होगा तो देखिए एक बार फिर से समझा देते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों को तो अल्फ़ा बीटा दिया था, तो अल्फ़ा बीटा से हम लोग ये निकाल लिए, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से ये अल्फ़ा बीटा निकाल लिया, तो अल्फ़ा का वैल्यू ये आया और ये बीटा का वैल्यू आया। हम लोगों को के पूछा था, तो के कहाँ पर है, सी कंडीशन मैंने मतलब कांस्टेंट में जो है, मैंने जो इक्वेशन दिया हुआ है उसका कांस्टेंट में के है, तो कांस्टेंट कहाँ पर यूज़ होता है, प्रोडक्ट में यूज़ होता है। बाकी प्लस में तो मैंने एक्स का कोफिशिएंट और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, कांस्टेंट कहाँ पर आता है, प्रोडक्ट में आता है, तो प्रोडक्ट हम कर लिया अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू ये रिलेशन निकाल लिया, तो यहाँ से के बाई मैंने कांस्टेंट बाई बी मैंने ए आ जाता है, तो कांस्टेंट तो ये है, और आपका ए का वैल्यू यहाँ पर 1 है, तो 1 बैठा दिया, और ये दोनों का वैल्यू निकल गया था 3 और 2, तो यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ से के का वैल्यू निकल के आ गया। ठीक है, ओके नेक्स्ट, ये 30 वाला में बोला है इन द गिवन फिगर quadrilateral ABCD is circumscribing a circle with center O and AD perpendicular to AB, AD perpendicular to AB। ठीक है, if the radius of encircle is 10 centimeter then find the value of x। अच्छा ठीक है, एक तो आपका क्वाड्रिलेटरल दिया है, उसका अंदर एक तो सर्कल है, उसमें इसका रेडियस दे दिया 10, और बाकी यहाँ पर एक तो एक्स दिया हुआ है,
तो एक्स का वैल्यू पूछा है और बाकी यहाँ पर एक तो कंडीशन दिया हुआ है, ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, मतलब ये वाला परपेंडिकुलर है। अच्छा, कैसे क्या करना है देख लेते हैं। ये थोड़ा सा इधर कर लेते हैं। अच्छा, तो हम लोगों को कंडीशन क्या क्या दिया था, यहाँ से यहाँ तक 27 है, तो यहाँ तक भी 27 होगा क्योंकि ये सी पॉइंट से तो टेंजेंट हुआ है, तो इक्वल आना चाहिए दोनों। तो मतलब यहाँ से यहाँ तक कितना आ गया 27, ये 27 है। यहाँ कितना आ जाएगा 27, 38 से 27 निकाल देंगे तो आ जाएगा 11। तो यहाँ से यहाँ तक 11 है, तो ये भी 11 आ जाएगा, माने यहाँ से यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक ये दोनों इक्वल है, ये भी बी पॉइंट से टेंजेंट है, तो 11 11 आ गया। तो ये क्या आ जाएगा एक्स माइनस 11। ठीक है, टोटल एक्स था, एक से ये वाला 11 निकल गया, तो ये बाकी एक्स माइनस 11 था, 11 आ जाएगा। तो यहाँ से अगर एक ठो परपेंडिकुलर करेंगे तो ये एक ठो 10 माने ये यहाँ पर परपेंडिकुलर है, यहाँ पर भी माने मतलब ये 10 है, ये भी 10 है, तो मतलब ये क्या स्क्वायर है, 90 डिग्री यहाँ पर है तो स्क्वायर है, मतलब सब इसका साइड ही 10 करके है। तो ये वाला भी 10 ऑल्सो होगा, माने ये जो ए पी साइड है ये भी 10 आ जाएगा। तो ए पी 10 होने से एक्स माइनस ए पी का वैल्यू एक्स माइनस 11 है, तो एक्स इक्वल टू मैंने ये आ गया, तो एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा 10 प्लस 11 इक्वल टू 21। तो ये एक्स का वैल्यू 21 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जो एक्स का वैल्यू पूछा था ये 21 है। थोड़ा सा लिख के आप लोग कर लीजिएगा, बाकी तो सिस्टम ऐसी ही है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट। अच्छा, यहाँ पर बोल रहा है और मैं इफ पी क्यू इक्वल टू 28, पी क्यू ये वाला 28 है, ये वाला। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ, अच्छा पेरीमीटर ऑफ पी एल एम, पी एल एम ये इसका पेरीमीटर, मतलब ये ट्रायंगल जो है इसका पेरीमीटर पूछ रहा है। तो एक तो रिलेशन है यहाँ पर, रिलेशन कौन सी है एक बार बोल देते हैं, मैंने आपको ये 2 मल्टीप्लाई करने से हो जाएगा। एक तो आपको ये वाला चीज़ एक तो प्रूव है, वो यहाँ एक बार दिखा देते हैं। ये जो P वाला एक्सटर्नल पॉइंट है, यहाँ से दो ठो टेंजेंट आया हुआ है, मतलब पी क्यू इक्वल टू पी टी होगा, पी क्यू और पी टी इक्वल है। ठीक है, मतलब पी क्यू हम लोगों को बोला 28 है, तो ये भी 28, ये भी 28, हम जस्ट दिखा रहे हैं। ठीक है, प्रूव नहीं कर रहे हैं। तो ये दोनों इक्वल है, और एक तो एल जो है ये एक्सटर्नल पॉइंट है, ये दोनों टेंजेंट है, मतलब ये वाला और ये वाला इक्वल है, मतलब क्या हो गया क्यू एल एल एन इक्वल है, एल एन इक्वल है। ठीक है, तो हम लोग जो पी क्यू बोल रहे हैं, पी क्यू को हम लोग क्या लिख सकते हैं, पी एल एल क्यू, पी एल प्लस एल क्यू। तो एल क्यू के जगह पर क्या हो रहा है एल क्यू, एल क्यू, हाँ एल क्यू की जगह एल एन लिख सकते हैं। तो पी एल प्लस एल एन, एल एन मतलब क्या हो गया पी एल प्लस एल एन, ये वाला आधा आया। फिर दूसरा जो ये है माने पी टी है, पी टी को भी सेम लिख सकते हैं, पी टी को हम लोग क्या लिख सकते हैं पी एम प्लस एम टी, एम टी। तो यहाँ पर भी एम एक ठो एक्सटर्नल पॉइंट है जहाँ से दो टेंजेंट आया हुआ है, वो दोनों इक्वल होगा, मतलब एम एन इजिकल टू आ जाएगा एम टी। तो हम लोग क्या पी एम तो है, एम टी के जगह हम लोग क्या एम एन लिख सकते हैं। तो पी एम प्लस एम टी, इसके जगह हम लोग क्या लिख रहे हैं एम एन, एम एन। तो फाइनली क्या आ रहा है देखिए, ये दोनों अगर माने ये क्या हो गया, ये वाला पी एम और पी एन आ गया। ठीक है, आधा। तो ये दोनों अगर ऐड करेंगे, माने ये दोनों ऐड कर रहे हैं, मतलब ये वाला चीज़ पी क्यू प्लस पी क्यू इक्वल टू पी एल प्लस एल क्यू, और इधर वाला जो है ये वाला पी टी
इज इक्वल टू एम पी प्लस, अच्छा एल, ये नीचे नीचे का जो है ये वाला हम लिख रहे हैं पी एल प्लस एल एन, एल एन, एल एन, और इधर भी ये वाला लिख रहे हैं पी एम एम एन, ये ऐड कर रहे हैं। तो ये पी क्यू प्लस पी टी इज इक्वल टू पी एल प्लस एल एन प्लस एम पी प्लस एम एन। अच्छा ये वाला और ये वाला मिला के देखिए क्या है, एल एन और एम पी, एल एन और एल एम पी एम एन मिला के एल एम लिख सकते हैं। तो फाइनली क्या हो रहा है पी एल प्लस एम पी प्लस आपका एल एम। तो ये वाला पेरीमीटर ऑफ ए बी ए पी एल एम आ गया, ये पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल पी एल एन, पी एल एम आ गया। और इधर जो है ये दोनों 28 है, दोनों इक्वल था, तो 28 प्लस 28 फाइनली ये 56 आ गया। तो यही आंसर है, ठीक है 56। एक मिनट देख लेते हैं एक बार, आपका ये कितना था, ये कितना नंबर था, ये 30 का था, तो 30 का हाँ 56 ही है, ठीक है पहले वाला 20 है, हाँ ठीक है 56 ही आया। तो ये वाला इतना सेंटीमीटर कुछ है, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर ही दे दिए, तो 56 सेंटीमीटर यही आंसर है, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट 51 में बोला है इफ द पॉइंट P लाई ऑन द लाइन सेगमेंट, ज्वाइनिंग पॉइंट इतना इतना पॉइंट दे दिया, एंड ए पी इक्वल टू ए बी बाई के, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। ठीक है, तो ऐसे कुछ पॉइंट है, दो पॉइंट है ए बी, ए हो गया 4,2 और बी हो गया 8,4। तो पी कहीं पॉइंट होगा, पी ऐसे, तो इसका 2,1 दे दिया। अच्छा बाकी ए पी मतलब हो गया ये ए और ए पी, ये वाला बाई इक्वल टू ए बी, ये पूरा दे दिया बाई एक्स के। अच्छा तो ए पी बाई, अगर ए बी करते हैं तो आ गया 1/k। तो ये रेशियो में कट कर रहा है, मतलब ये टोटल बोल रहा है के और ये बोल रहा है 1। तो एक्चुअली ये एक्सटर्नली कट कर रहा है, इंटरनली होने से ऐसे नहीं होता। ठीक है एक बार के का वैल्यू तो निकालते हैं। तो ये रेशियो में कट कर रहा है 1:k में, मतलब ये टोटल दिया हुआ है। तो हम लोग अगर रेशियो को नॉर्मली कन्वर्ट कर लेंगे, माने ये जो के का वैल्यू दिया हुआ है ये तो टोटल दिया हुआ है, हम लोगों को चाहिए था ये बाई, माने ये और ये दोनों का अलग अलग रेशियो चाहिए था। तो उसके हिसाब से अगर हम लोग ये एक्स पकड़, माने ये रेशियो जो है एक्स कर लेते हैं, एक्स ये वाला माने कॉमन फैक्टर एक्स पकड़ लेते हैं, तो एक्स हो गया ए पी, एक्स कर देते हैं और ए बी इक्वल टू के एक्स कर देते हैं। तो ये टोटल आ गया के एक्स। तो फाइनली ये वाला कितना आएगा, के एक्स से एक्स निकाल देंगे तो ये वाला आ जाएगा। तो अभी ये रेशियो हो गया, ये वाला रेशियो हो गया। तो उसके हिसाब से हम लोग करते हैं। तो ये वाला अगर रेशियो करते हैं तो क्या आएगा, हम लोगों को जो पी मैंने मतलब ये दो है, दो कैसे निकालते थे, ये वाला इंटू ये, तो 8x प्लस ये आ जाएगा आपका ये वाला, और ये 4 इंटू हो जाएगा, तो 4kx प्लस माइनस 4x बाई एक्स प्लस के एक्स माइनस एक्स, ये कट गया। तो इधर आ रहा है 4x प्लस 4kx इज इक्वल टू 2, और नीचे आ गया kx। तो फाइनली क्रॉस गुण करने से x इक्वल टू 4x प्लस 4kx। तो ये दोनों ये इधर ले लेते हैं, तो माइनस आ जाएगा -2x इक्वल टू 4x, ये तो दो कट गया
और एक से एक्स कट क्या है के नॉट इक्वल टू 0 है। देयरफॉर एक्स नॉट इक्वल टू 0 मतलब एक्स अगर 0 हो जाएगा तो ये तो रेशियो ही बचेगा नहीं, मतलब ये 0 आ जाएगा, ये भी 0 आ जाएगा, सब 0 आ जाएगा। तो रेशियो होने से आपको के नॉट इक्वल टू 0 मैंने 0 होना नहीं चाहिए। तो फाइनली के इक्वल टू -2 निकल रहा है, वही मतलब हो गया एक्सटर्नल हो गया। तो ये जो के का वैल्यू 2 है, लेकिन माइनस जो आ रहा है, साइन जो आ रहा है वो एक्सटर्नली हो रहा है, मतलब ये जो ड्राइंग है ये गलत है। इसीलिए हम वही पहले ही देख रहा था। तो समझ लीजिए अगर ये कोऑर्डिनेट्स के थ्रू जाएंगे तब समझ में आएगा। कोऑर्डिनेट के थ्रू अगर जाते हैं तो ए वाला पॉइंट कहाँ पर आएगा, समझ लीजिए 4,2, तो 1 2 3 4 और ये 2, मतलब यहाँ पर आ जाएगा 4,2। और बी ये तो ए वाला पॉइंट है, और बी आ गया 8,4, तो 8, तो ये 4 हुआ, 5 6 आपका 8 के बाद 4 के बाद 5 6 7 8 यहाँ पर, और 4 आ जाएगा ऊपर में, यहाँ पर ऐसे कुछ यहाँ पर 4 आएगा। तो ये 4,8 आ गया, 4,8 आ गया। तो ये बी वाला है, तो यहाँ पर ये लाइन है, ठीक है, ये लाइन है। और जो पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहा है वो पी कहाँ पर है, 2,1 में, तो 2 यही वहाँ यहाँ पर है 2,1, ठीक है। तो 2,1 होने से यहाँ पर पी है, तो पी यहाँ पर है, यहाँ पर ए है और यहाँ पर बी है, तो एक्सटर्नली कट कर रहा है, इसीलिए मैंने आपका के का वैल्यू नेगेटिव आया। तो ये एक्चुअली कैसे होता है, ये ए पी जो है, ए पी ये वाला है ऑप्शन, माने ये वाला ए पी है और ए बी यहाँ है, तो ये दोनों का रेशियो 1:k है, मतलब ये 1 है ये k है। तो यहाँ ऐसे ए अंदर में चला गया, माने ये जो पॉइंट है वो अंदर है, पी बाहर है। तो एक्चुअली ये पॉइंट माने ये जो दिया हुआ है के का वैल्यू माइनस होने से आपको ये पता एक्सटर्नली पता चलता है। मतलब आपको अगर ये करना है तो ऐसे पकड़ के चलना पड़ेगा, पी यहाँ पर है, यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है, तो ये 1:k है। तो ये पी जो है 2,1 हो गया, बी इक्वल टू ये 2 हो गया, 4,2 हो गया, ये 8,4 हो गया। तो हमको यहाँ से निकालना है, तो 4 इक्वल टू हम निकाल सकते हैं 8, इधर 8 हो रहा है, प्लस के मतलब हो गया 2k बाई 1 प्लस के। तो फाइनली आ जाएगा 4 प्लस 4k इक्वल टू 8 प्लस 2k। तो इधर हो रहा है, इधर 4k हो रहा है, और ये इधर रहा है, इधर जा रहा है, मतलब -8, ये 4k इधर जा रहा है, तो होने से 4k हो रहा है। ये तो कितना हो रहा था 4k, और इधर 8 प्लस 2, इधर 2k है, तो कितना आ रहा है, ये 2 तो इधर आ रहा है, तो 2 माइनस होने से ये आ जाएगा, और इधर 8 - 4 इक्वल टू 2 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, तो k इक्वल टू 2 आ जाएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगा। तो एक्चुअली ये जो दिया हुआ है पी पॉइंट, ये अंदर में एक्सटर्नल है, तो एक्सटर्नली ये काट कर रहा है। अगर हम लोग नॉर्मली करेंगे तो हम लोग के सिलेबस में एक्सटर्नली नहीं है, तो इसीलिए पी अंदर में है, हम मैंने देख रहे थे, लेकिन वो बाहर है, मैंने एक्सटर्नली हो रहा था। तो बेसिकली के का वैल्यू 2 ही है, माइनस आने से ये एक्सटर्नली बोलना है और कुछ नहीं, मैंने एक्सटर मैंने के का वैल्यू माइनस जब आएंगे एक्सटर्नली, और पॉजिटिव आने से इंटरनली होता है। और के का वैल्यू 2 ही है, तो के का वैल्यू 2 ही हम लोग लिखेंगे, ठीक है, ओके।